आप सभी का फैक्टोमैथ्स के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सभी जिस चैप्टर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो आज इस चैप्टर पे बात करेंगे, इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं सिर्फ क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 के लिए, बाकी ये कंपटीशन में भी बहुत अच्छे इसके क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर पे आप फोकस करिए। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इस फार्मूले को हम लोग तीन रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जैसे इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इस ट्रायंगल में डिस्टेंस, टाइम और स्पीड लिख लेते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं, अगर आपको हमें फार्मूले को लर्न करना है तो कैसे याद कर सकते हैं। अब जैसे आपको टाइम निकालना है तो टाइम के पार्ट को आप हाइड कर दीजिए, आपको दिख जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपको स्पीड निकालना है, स्पीड के पार्ट को हाइड कर दीजिए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को हाइड कर दीजिए, देखिए क्या मिल जा रहा है? टाइम इंटू स्पीड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो अब ये तीन रूप हो गए इस फार्मूले के। तो अब आगे यदि आपको डिस्टेंस पता हो, टाइम पता हो, तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। डिस्टेंस पता हो, स्पीड पता हो तो टाइम निकाल सकते हैं। और टाइम और स्पीड पता हो तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो ये इसका बेसिक फार्मूला है जिसकी जरूरत हमें हर जगह पड़ती है। ये फार्मूला सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये फिजिक्स में भी आता है। वहां पर भी ये क्लास 7, 8, 9 में दिया हुआ है। इस पे आधारित क्वेश्चन लगाने के लिए दिया गया है। अब एक और फार्मूला है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसका हम लोग जिक्र करेंगे, वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो हम लोग क्या ले लेते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक फार्मूला स्पीड, डिस्टेंस, टाइम का। अब इसमें आता है, हम लोग जानते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर आवर भी होता है, मीटर पर सेकंड भी होता है। अब हम इसको, अब नेक्स्ट हम ये समझेंगे कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, आता कैसे, फिर आप इसको दिमाग में सेट कर सकते हैं कि किसके मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड हो जाता है और किसके मल्टीप्लाई करने से मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो पहले देखते हैं हम किलोमीटर। 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है। तो अगर 1 किलोमीटर को हम लिखना चाहें तो मीटर में कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। 1 आवर को लिखना चाहे सेकंड में तो हम लोग क्या जानते हैं? 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 60 सेकंड। अब 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई 60। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं 60 मल्टीप्लाई 60, कैंसिल कर देते हैं, आ जाता है 10 अपॉन 36, या इसको रिड्यूस कर लेते हैं 5 अपॉन 18। तो ये 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, बदलना है, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 अपॉन 18 से। अब जस्ट इसी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में तो हमको क्या करना होगा? 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बहुत आसान ट्रिक है जिससे आप, अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि हम अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो हमें 18 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आइए लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल और लगाते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, एक्सप्रेस 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमें एक्सप्रेस करना है 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम लोगों ने अभी देखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन 18 से। तो आइए देखते हैं, 108 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे? 5 अपॉन 18 से। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार में कैंसिल हो रहा है? 18 6 108, 6 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकंड। तो इजी है बच्चों।
अब आइए इसी में देख लेते हैं एक, ये क्वेश्चन तो हो गया कैसे हम लोग कन्वर्ट करें किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना। 40 मीटर पर सेकंड चेंज इनटू किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं 14 मल्टीप्लाई 18/5, 5 से कैंसिल कर दे, 5 8 जा 40, 8 मल्टीप्लाई 18। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आएगा सभी लोग, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 18 कितना आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर में। आंसर आपके लिए अवेटेड है, आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख के बताएंगे कितना आ रहा है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन हो गया कन्वर्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन आ सकता है सीधे, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर पर मीटर, ओके, एंड इन 20 सेकंड, तो व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन। तो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस इज 500 मीटर और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। अब आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। पहले हम लोग के पास फार्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 500 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं, आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो बताइए बच्चों, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आ जाइए देखते हैं 25 मीटर पर सेकंड को अगर चेंज करना है तो हम कर लेते हैं इसको 25 मल्टीप्लाई 18/5, 5 5 जा 25, 90 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। अब आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर ऑन अ हाईवे while B is traveling at a speed of 25 meter per second. What is the difference of their speed meter per second? Okay, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन में है A is traveling with a speed is 72 kilometer per hour. This is the speed of A, and B is traveling at a speed of 25 meter per second. और क्या फाइंड करना है, मेन चीज है फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड, डिफरेंस बिटवीन देयर स्पीड, ये हमें निकालना है। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है क्वेश्चन में कि हमारे पास ये तो 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। अब हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, एक ही स्पीड को। तो मीटर पर सेकंड जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ले लेते हैं 72 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई 5/18 इज इक्वल टू 18 4 जा 72, 4 5 जा 20, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ बी, ए की स्पीड कितनी होगी, स्पीड ऑफ ए इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ बी इज क्या है, स्पीड ऑफ बी इज गिवन 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इसमें निकालना है कि दोनों की स्पीड में कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हो जाएगा 25 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर कहीं क्वेश्चन में कहता कि कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर, तो सेम फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन 7th नंबर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 35 मीटर इफ ही रन एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब अ बॉय इज देयर हु इज रनिंग इन ऑन अ स्क्वायर फील्ड। ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड हो गया, एक लड़का इस स्क्वायर फील्ड पे रन कर रहा है, स्क्वायर फील्ड है जिसपे वो रन कर रहा है, जिसकी साइड दी हुई है 35 मीटर। ओके, स्क्वायर फील्ड है, इसका मतलब सभी साइड इक्वल होती है, हम सभी लोग जानते हैं। तो 35 मीटर हो गया। अब कह रहा है स्पीड जो दे रखा है, स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर,
स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कितना, हाउ लॉन्ग विल टेक, हाउ मच टाइम ही विल टेक, टाइम हमें निकालना है यहाँ पे कितनी टाइम लेगा। तो सबसे पहले अगर हमें इस स्क्वायर राउंड पे दौड़ना है तो हमें क्या इस बाउंड्री पे दौड़ना है, तो बाउंड्री पे दौड़ने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ बिल्कुल सही, पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कितना हो गया 35, आ जाता है 140 मीटर। अब हम लोग देख रहे हैं स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में। तो इस स्पीड को हमको किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ लेंथ जो है मीटर पर सेकंड मीटर में है। तो आइए चेंज कर लेते हैं, स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। तो 9 मल्टीप्लाई 5/18, तो 9 2 जा 18, कितना आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। फ्रैक्शन में आने पे डरने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन में आता है तो उसको लगाने का तरीका मैं बता दूंगा, उससे आप इजीली कर लेंगे। अब आइए देखते हैं हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हमको कैसे निकालना होता है उस ट्रायंगल में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना दे रखा है 140 मीटर और स्पीड कितना दे रखा है 5/2। अब हमें इसको इस तरह से लिखने पे हमारा फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब इसको देखिए 140 मल्टीप्लाइड 2/5 रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कैंसिल कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 28 मल्टीप्लाई 2 56 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया 56 सेकेंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन किस तरह से, क्वेश्चन को अगर हम प्रॉपर रीड करते हैं और ध्यान से फार्मूला अगर हमें लर्न है तो क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन बहुत इजी रूप में लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं एक क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कार है जो ट्रैवल कर रहा है, जिसके डिस्टेंस, जिसमें होम और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस जो है 1.2 किलोमीटर है और 1.8 मिनट में वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। कह रहा है कि कितना तेज वो ट्रैवल करे कि इस डिस्टेंस को 1.5 मिनट में कवर कर ले। ओके, तो आइए देखिए क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड होम इज 1.2 किलोमीटर और कितना टाइम ले रहा है, टाइम टेकन बाय दिस इज 1.8 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर इसी डिस्टेंस को 1.5 मिनट में कवर करना है तो कितना तेज वो कितनी स्पीड से जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूनिट को इक्वल कर ले, जैसे अब ये यूनिट है तो हमें मालूम है 1.2 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, आ जाएगा ये 1200 मीटर। और 1.8 मिनट को अगर चेंज करना है तो 60 से कर दे तो ये सेकंड में आ जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, 108 सेकंड। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, स्पीड पहले फाइंड कर लेते हैं कि पहले स्पीड क्या थी, अब उस स्पीड में क्या चेंज करेंगे कि वो 1.5 मिनट में कवर कर ले। आइए देखते हैं स्पीड यहाँ पे कितनी आ जा रही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1200, टाइम कितना ले रहा है ये देख लेते हैं, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 12 9 जा एंड 1200 100/9 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड क्या है 100/9 मीटर पर सेकेंड। अब इसी को अगर उसे 1.5 मिनट में कवर करना है तो स्पीड क्या करनी होगी ये देखना है। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आगे, टाइम कितना लेना है उसको, नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम कर सकते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कर रहा है, उसको टाइम लगना है 1.5 मिनट में इसी डिस्टेंस को कवर करना है। तो 1.5 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, मतलब 90 सेकंड में इस डिस्टेंस को कवर करना है तो कितना वो टाइम लगना चाहिए। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा बच्चों, डिस्टेंस तो वही रहेगा 1200 मीटर। अब आइए देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर, टाइम कितना लेना है 90 मिनट, कैंसिल कर लेते हैं और इसको कैंसिल करके देखते हैं कितना आ रहा है, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 20, 40/3 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में एक लास्ट पार्ट में क्या दिया हुआ ये देखने की जरूरत है, ये कह रहा है कि हाउ मच फास्टर,
कितना तेज ये जाएगा। तो हमको दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस देख लेते हैं कैसे आता है, क्या है डिफरेंस, कौन सा फास्टर है। अब ये 40/3 है, माइनस कर देते हैं 100/9, इसको चेंज कर लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, आ जाएगा 120/9 माइनस 100/9, कितना आ जाएगा बच्चों 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन को अगर किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज किया होगा, अगर बुक में आंसर 1 किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज करना आप जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके चेंज कर लीजिएगा और चेंज करके मुझे आंसर बताइएगा कि आंसर किलोमीटर पर आवर में कितना आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड ट्रेन। प्रॉब्लम रिलेटेड ट्रेन, अब ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो कितना। अब इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा स्पीड ट्रेन की निकालनी पड़ सकती है, कितना टाइम लेगा कोई ट्रेन। सपोज मान लो कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये आदमी खड़ा है और यहाँ से अगर इस ट्रेन को क्रॉस करना है, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो ये कितना टाइम लगेगी ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने के लिए, ये निकालना है। तो यहाँ पे हमें लेंथ, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है डिस्टेंस कवर्ड बाय ये ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन माना जाएगा। अगर कोई ट्रेन आदमी को क्रॉस कर रही है या ट्री को क्रॉस कर रही है या पोल को क्रॉस कर रही है, तो इस केस में जो लेंथ की ट्रेन होगी वही उस ट्रेन का डिस्टेंस हो जाएगा कवर करने के लिए। स्पीड दे रखा रहेगा तो टाइम आप इजिली निकाल लोगे। अब अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है ये, अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लेगी ये भी चेक करना है। अगर हमें तो क्या करना होगा, तो अब यहां पे ये देखना जरूरी है कि अब प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लीजिए 80 मीटर दे रखी है और ट्रेन की लेंथ मान लीजिए 120 मीटर दे रखी है। अब यहां पे चेंज हो जाएगा, अब यहां पे टोटल जो लेंथ हो जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, इसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा वो यहां से लेके यहां तक का होगा, जो कि हो जाएगा 200 मीटर। अब जो भी स्पीड दिया रहेगा आप टाइम निकाल सकते हो, अगर टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो आप उसकी स्पीड निकाल सकते हो। तो ये ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज के हैं, उस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया रहा है वो देख लेते हैं। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को समराइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रेन है जो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और जिसका स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। कह रहा है कि कितना समय लेगा इस ट्रेन इसको क्रॉस करने में। इफ इट पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक आदमी खड़ा है, उसको ये ट्रेन क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा ये हमें निकालना है। तो पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दे रखा है कि ट्रेन का लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन इज 180 मीटर और कितना स्पीड है, स्पीड जो है वो दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कितना टाइम लेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस अ मैन। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको क्रॉस करने के लिए कितना समय लेगा। तो हम लोग ये अभी क्या डिस्कस किए थे कि अगर ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा वो उसकी लेंथ को मानेंगे हम लोग, और बाकी हम लोग एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले स्पीड को चेंज कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 72 मल्टीप्लाइड 5/18 कितना आ जाएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास स्पीड भी हो गई, टाइम डिस्टेंस भी हो गया। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर, टाइम कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, अरे स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल कर लेते हैं, आ जाता है 9 सेकेंड। तो ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हो गया कि अगर एक ट्रेन किसी आदमी को, प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को क्रॉस करती है तो वो कितना टाइम लेगी। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, किसी टनल को क्रॉस करती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ट्रेन 80 मीटर लंबी है जो कि 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है और कह रहा है कि कितना समय लेगी 220 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दिया हुआ है, ट्रेन का भी लेंथ दे रखा है और टाइम स्पीड भी दे रखा है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 80 मीटर और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो है दे रखा है, लेंथ ऑफ
प्लेटफॉर्म 220 मीटर और स्पीड दे रखा है ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे निकालना क्या है बच्चों, टाइम निकालना है हमें। तो टाइम निकालने के लिए हमें फार्मूला तो पता ही है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है यूनिट चेक करना, 80 मीटर, 220 मीटर और किलोमीटर पर आवर। तो हम सबसे पहले 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, 3 से कट जाएगा, 3 6 9 से कट जाएगा, 9 2 18 और 9 5 45, आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे तीनों यूनिट सेम हो गए, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन, अब ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हम ये लेंथ, ये प्लस ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 80 मीटर प्लस 220 मीटर, तो कितना आ जा रहा है, 300 मीटर आ गया। ये हमारा लेंथ हो गया। अब हम आते हैं, देखते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है, स्पीड कितना दे रखा है, 25 डिवाइडेड बाई 2। इसको इस तरीके से करते हैं, इजी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 25/2। सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं, डिवाइड में हो तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल बना देते हैं मल्टीप्लाई करके, 2/25, 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 25 12 300, 12 2 24, तो कितना आ जाएगा, 24 सेकंड में उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर लेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में कोई टनल या ब्रिज हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दे रखा है कि एक पैसेंजर ट्रेन जो है 80 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन की लेंथ है 80 मीटर और कह रहा है कि हाफ मिनट में यह क्रॉस कर रहा है एक टनल को, हाफ मिनट में टनल को क्रॉस कर रहा है जिसकी लेंथ दे रखी है 420 मीटर। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना दिया है पहले वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे का करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखा है 80 मीटर और लेंथ ऑफ टनल दे रखा है लेंथ ऑफ टनल इज 420 मीटर और टाइम दे रखा है हाफ मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेकंड। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, पहले हमें डिस्टेंस जानना जरूरी है, तो डिस्टेंस हमारा निकालना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 मीटर। हम कहते हैं ना कि 80 मीटर और टनल के लेंथ दोनों को जोड़ देते हैं, ट्रेन का लेंथ और टनल के लेंथ को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 500 मीटर। अब हमारे पास हो गया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज 500 मीटर, टाइम इज 30 सेकेंड, कैंसिल कर देते हैं, आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया है तो आप क्वेश्चन को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे और चेंज करके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर लिया जिसमें ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्रिज कैसे क्रॉस कर रहा है, टनल कैसे क्रॉस कर रहा है, हर तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट में एक क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में दे रखा, उसको हम लोग करके देख लेते हैं और इस तरह से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है इनको हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसका जो कवर कर रहा है किसी सर्टेन डिस्टेंस को 6 घंटे में 6 आवर में उसको कवर कर रहा है और स्पीड दिया है 50 किलोमीटर पर आवर और कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस इफ इट ट्रेवल 10 किलोमीटर फास्टर। आइए करते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस, टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 6 आवर और स्पीड कितना दे रखा है, स्पीड दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे हमको निकालना है पहले स्पीड डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू
स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया है 6 आवर, तो 50 ये आ जाएगा आपका 300 किलोमीटर। अब स्पीड आपको डिस्टेंस पता चल गई है। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि इसी डिस्टेंस को अगर उसे 10 किलोमीटर फास्टर ट्रेवल कर रहा है तो कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा। तो आइए देखते हैं। सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमारा नहीं चेंज होगा। केस नंबर 2 में केस 2 हो जाता है कि डिस्टेंस हमारा 300 किलोमीटर पता चल चुका है और टाइम हमारा स्पीड कितना दे रखा है 10 किलोमीटर फास्टर, पहले 50 था, अब उसमें 10 ऐड कर देते हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लेते हैं इसको कैंसिल करके, कितना आ जाता है 5 आवर। तो ये हो गया हम लोग का चैलेंजिंग क्वेश्चन। इस तरह से इस चैप्टर को हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। अब इसे ज्यादा से ज्यादा पहला जो भी इस वीडियो को देखे उसको लास्ट तक देखे और ज्यादा से ज्यादा लोग द्वारा ये लाइक किया जाए और सब्सक्राइब किया जाए। थैंक यू बच्चों।